प्यारे मित्रों, नमस्कार। विज्ञान भैरव तंत्र की विधि नंबर 51 और 52 में भगवान शिव कहते हैं, जैसे किसी मित्र के वर्षों बाद मिलने पर हर्ष हृदय में पैदा होता है, उस खुशी के भाव में डूबो। या कोई मनपसंद वस्तु का स्वाद लेते हुए जो सुख महसूस हुआ, उस सुख की अनुभूति में डूबो। स्मरण रखिएगा, साधारणतः लोग परमात्मा का स्मरण तब करते हैं जब किसी कष्ट में हो, दुख में हो, परेशानी में हो, चिंता में हो, और उस समय प्रभु का स्मरण हो ही नहीं सकता। इसके ठीक विपरीत जब हम खुशी में हैं, आह्लादित हैं, प्रसन्न हैं, ऊर्जा से ओतप्रोत हैं, तब प्रभु का स्मरण बहुत आसान है, ध्यान में डूबना बहुत आसान है। लेकिन उस समय हमें ख्याल ही नहीं आता कि ध्यान करना चाहिए। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च में जाके देखिए, दुनिया भर के दुखी लोग इकट्ठे होते हैं, वहाँ परमात्मा से शिकायत करते हैं और प्रभु को सलाह देते हैं। इन दुखियारे लोगों को कभी ध्यान घटित हो ही नहीं सकता। ये शिकायत से भरे हैं। होना उल्टा चाहिए। जब हम प्रसन्न हैं, उस समय जब हम अहोभाव से भरे हैं, फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड, उस समय ध्यान में डूबना चाहिए। वो सही समय है। इस बात को ऐसे समझना जैसे कोई व्यक्ति सूरज के दर्शन करना चाहता है, लेकिन वो हमेशा रात में पूछता है कि कहाँ है सूरज। अभी कहाँ सूरज मिलेगा। और जब दिन होता है तब उसे फिक्र ही नहीं होती। मुल्ला नसरुद्दीन से किसी ने पूछा कि चांद और सूरज में आप किसको ज्यादा इंपॉर्टेंट समझते हैं। नसरुद्दीन कहा, चांद को। उस व्यक्ति ने पूछा, क्यों? आप मुसलमान हैं इसलिए? चांद आपका धार्मिक प्रतीक है इसलिए? नसरुद्दीन कहा, नहीं, धर्म भर्म से मुझे कोई लेना देना नहीं है, पर सीधी सी बात है, चांद उस समय रोशनी करता है जब अंधेरा होता है, वो हमारे काम का है। सूरज किस काम का? वो तो दिन में निकलता है जब ऑलरेडी रोशनी है। यूजलेस। हमारी बुद्धि कुछ ऐसा ही है। जब परमात्मा से मिलन हो सकता है तब हमें उसकी याद ही नहीं आती। हम कहते जरूर हैं कि परमानंद सच्चिदानंद स्वरूप है प्रभु। इसका मतलब जब हम आनंदित होंगे तब उससे मिलाप हो सकता है। चलो, हमारा आनंद छोटा मोटा सही, वह परम आनंद है, लेकिन समान का समान से मिलन हो सकता है। दूध और पानी मिल सकते हैं क्योंकि दोनों का बेस पानी है। पानी और तेल नहीं मिल सकते, उनका स्वभाव बिल्कुल अलग अलग है। अगर परमात्मा सच्चिदानंद है तो एक बात पक्की है कि उदासी, दुख, तकलीफ, शिकायत, इनसे भरा हुआ आदमी परमानंद में नहीं डूब सकेगा। सिंपल सी बात है। तो भगवान शिव भांति भांति से इस बात का संकेत करते हैं कि जब तुम सुखी हो तब, वो कारण कुछ भी हो सकता है, चाहे मित्र का मिलना हो, चाहे स्वादिष्ट भोजन हो, कि खूबसूरत सूर्यास्त देखते देखते खुशी की एक लहर दौड़ गई। कोई भी वजह हो सकती है। उस वजह पे फोकस ना करके ध्यान ले चलो उस खुशी की लहर पर जो हमारे भीतर घट रही है। वह दृश्य बाहर है, वह मित्र बाहर है, वह भोजन बाहर है, वह सूरज बाहर है। ध्यान ले चलो अपने भीतर, जहां यह आनंद की लहर उठी है, यह परमानंद के सागर से आ रही है। तो बड़ी छोटी सी बात है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसके साथ ही आज हम और दूसरी विधि का उपयोग करेंगे
44 और 38, जिसमें भगवान शिव कहते हैं ओम का उच्चारण ऐसे करो कि उसमें जो 3 अक्षर हैं आ उ मा, उसमें से आ और मा नहीं हो, केवल बीच का उ। 3 अक्षर की भी जरूरत नहीं, 1 अक्षर पर्याप्त है, सिर्फ ऊ का उच्चार। और दूसरी विधि में कहते हैं उसमें 2 चीजें इकट्ठी हैं। भगवान शिव कहते हैं कैसा जानो कि ओंकार नाद की बारिश हो रही है, जलप्रपात जैसे गिर रहा है, सब तरफ से ध्वनि तरंगें तुम्हारी ओर आ रही हैं, तुम जगत के केंद्र बन गए, सब तरफ से तरंगें तुम्हारी ओर आ रही हैं, जैसे वाटरफॉल से पानी गिर रहा, ऐसे सब तरफ से अनहद नाद की तरंगें तुम्हारे केंद्र तक आ रही हैं। फिर इसी में एक दूसरी विधि जुड़ी है, अथवा भाव करो कि तुमसे अनहद नाद की तरंगें सब तरफ फैल रही हैं, पूरे अस्तित्व में विकीर्णित हो रही हैं। आमतौर से समझा जाता है कि भगवान शिव कह रहे हैं या तो ये वाली विधि करो या ये वाली करो, लेकिन ओशो ने जब इस पर प्रवचन दिया उन्होंने कहा नहीं, दोनों को ही करो बारी बारी से। थोड़ी देर भाव करो कि तुम अस्तित्व के केंद्र हो, सब तरफ से नाद तुम्हारी तरफ आ रहा है, और थोड़ी देर दूसरी बात करो कि तुमसे नाद विकीर्णित हो रहा है, सब तरफ फैल रहा है। या 2-3 महीने लगातार एक विधि को करो, फिर 2-3 महीने दूसरी को करो, चेंज करो। ये दोनों अतियों पर हम जाएंगे तो हम ज्यादा रस विभोर होंगे, ज्यादा ताजगी और स्फूर्ति का एहसास करेंगे। ओशो ने जब नाद ब्रह्म ध्यान की विधि बनाई तब उन्होंने उसमें दोनों चीजें जोड़ दी। पहले ऊ की गुंजार, हमिंग साउंड, जैसे घंटियों का स्वर गूंज रहा हो, उसमें पूरा ओम नहीं बोलना है। दूसरे चरण में भाव करना है, सब तरफ से ध्वनि तरंगें तुम्हारी ओर आ रही हैं। अपनी हथेलियों को दोनों को नाभि के पास रखेंगे, साइड में से ले जाएंगे फैलाते हुए, फिर सामने से वापस लाएंगे। ये गति बहुत धीमी धीमी हो, करीब 1 मिनट में 1 चक्र लगे। हाथ के वाइब्रेशंस को महसूस करना और यह महसूस करना कि सब तरफ से नाद की तरंगें आ रही हैं, मैं उसका केंद्र हूं। और इसमें कल्पना की बात नहीं है, सच्चाई यही है। जब भी आप कोई ध्वनि सुन रहे हैं, चाहे वो कहीं भी हो रही हो, वो स्वयं आप तक आई है। कहीं भी कोई भी आवाज हो रही है, जो आप सुन रहे हैं वह आवाज आप तक आई है। इस भांति आप देखें, आप सारे अस्तित्व के केंद्र हैं। फिर हम हथेली की दिशा पलट देंगे और भाव करेंगे कि मुझसे ध्वनि तरंगें विकीर्णित हो रही हैं, रेडिएशन हो रहा है सब तरफ, और हथेली घुमाने की दिशा पलट जाएगी, तो दोनों चीजें हो जाएंगी। इसके बाद हम परम विश्राम में डूब जाएंगे।